गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम। इसमें हम बात करेंगे किस प्रकार से जय प्रक्रम के द्वारा जो भी जीव हैं वो अपने आप को जीवित रख पाते हैं। ठीक, जय प्रक्रम की परिभाषा अगर देखें तो परिभाषा में लिखा है कि जीवित शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं, अथवा इसको हम कह सकते हैं कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं। जय प्रक्रम के जो प्रकार हैं वो आप देख सकते हैं, 4 प्रकार का जय प्रक्रम पाया गया है। नंबर 1 पोषण, नंबर 2 श्वसन, नंबर 3 वहन और नंबर 4 उत्सर्जन। पहले प्रकार का जो प्रक्रम है जिसे हम कहते हैं पोषण। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग अपने शरीर के विकास, रखरखाव और मरम्मत के लिए करते हैं। पोषण भी मुख्यतः 2 प्रकार का है। नंबर 1 स्वपोषी पोषण और नंबर 2 विषमपोषी पोषण। पहले प्रकार के पोषण की अगर बात की जाए जिसका नाम है स्वपोषी पोषण, तो इसकी परिभाषा है, इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। वे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज, जिसे हम शर्करा बोलते हैं, उसके रूप में अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है 6CO2 प्लस 12H2O प्लस सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल गिव्स आउट, जो भोजन बन रहा है ग्लूकोज के माध्यम में, जिसका सूत्र है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इसके बाद दूसरे नंबर का जो पोषण है जिसका नाम है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण की परिभाषा देखें तो विषमपोषी पोषण एक ऐसी पोषण प्रणाली है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते बल्कि भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। दूसरे शब्दों में विषमपोषी जीव जैसे कि जानवर, कवक और कुछ बैक्टीरिया अपने भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। बोर्ड की एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में एक सवाल पूछा जाता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर। तो इसके लिए यहाँ पर एक टेबल है, इसमें आप देख सकते हैं स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में 4 अंतर दिखाए गए हैं। तो बहुत ही आसान है, इसे आप रीड कीजिए, लिख लीजिए और इसके बाद इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन ज़्यादातर वर्षों में पूछा गया है, जो आपको 2 नंबर या 3 नंबर में मोस्टली पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण एक विशेष प्रकार का पोषण होता है जिसे हेलोजोइक या प्राणी सम पोषण कहा जाता है। इसमें अमीबा अपने शरीर के चारों ओर से भोजन को घेर कर उसे निगलता है, फिर उसका पाचन करता है और अंत में अवशिष्ट को बाहर निकाल देता है। अमीबा में पोषण निम्न चरणों में पूर्ण होता है, जो आगे आपको बताया गया है, जो निम्न प्रकार से होता है। चलिए तो बात करते हैं अमीबा में पोषण। इसमें सबसे पहला स्टेप है अंतर्ग्रहण। अमीबा अपने शरीर की सतह से उंगली जैसे उभार, जिन्हें हम कूटपात कहते हैं, निकालकर भोजन को घेरता है। सेकंड स्टेप में पाचन होता है। घेरे हुए भोजन को एक खाद्य नली में बंद कर दिया जाता है। इस खाद्य नली में पाचक रस प्रवेश करते हैं और भोजन को पचाते हैं। तीसरे स्टेप में अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब पचे हुए भोजन के पोषक तत्व कोशिका द्रव्य में मिल जाते हैं। चौथी पोजीशन है परिपाचन। अमीबा कोशिका श्वसन के माध्यम से अवशोषित भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है और इसका उपयोग अपने विकास और शरीर की मरम्मत के लिए करता है। लास्ट स्टेप में उत्सर्जन है, जिसमें अपचित भोजन को खाद्यानि से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पोषण की क्रिया संपूर्ण होती है। अमीबा की संरचना की बात की जाए तो इसका आकार अनियमित आकार का होता है। बीच में एक केंद्रक होता है। इसके शरीर में कोशिका द्रव्य भरा जो होता है तथा इसमें खाद्य धानी वगैरह पाई जाती है। अमीबा में पोषण मुख्यतः 4 चरणों में होता है, जैसा कि चित्र में देख सकते हैं आप। पहले चरण में अमीबा खाद्य कण को तरफ जाता है। इसके बाद खाद्य कण को अपने कूट पादों से घेरता है।
खाद्य कण को शरीर के अंदर रिक्तिका में लेता है और उसका पाचन तथा परिपाचन करके उसका अवशोषण करता है तथा जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, जो अपचित पदार्थ हैं, उनको शरीर से तोड़कर या शरीर की सतह से पानी में बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से अमीबा में पोषण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव में पोषण। मानव में जो पोषण है वो एक जटिल प्रक्रिया है जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। यह प्रक्रिया पाचन तंत्र के माध्यम से होती है, जिसमें भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर शरीर द्वारा इसको अवशोषित किया जाता है। मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 अंतर्ग्रहण, नंबर 2 पाचन, नंबर 3 अवशोषण, नंबर 4 स्वांगीकरण तथा लास्ट है नंबर 5 उत्सर्जन। इस प्रकार से डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मानव के पाचन तंत्र को दिखाया गया है। और मानव का पाचन तंत्र, जिसे हम आहार नाल भी कहते हैं, वह मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक फैला हुआ है तथा इसमें कई प्रकार के अंग पाए जाते हैं। मुंह में जिह्वा का मुख्य काम रहता है। एक प्रकार का पाचक एंजाइम स्रावित करती है जिसे हम लारा रस कहते हैं, जिसमें एमिलेज नामक एंजाइम होता है जो जटिल शर्करा को या मंड को सरल शर्करा में तोड़ता है। इसके बाद मुख गुहा है जिसमें भोजन को चबाया जाता है, दांत उसको तोड़कर महीन करते हैं। ग्रसिका के द्वारा यह भोजन सीधा आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय में कई प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। की दीवारों से 3 प्रकार का उत्प्रेरक या एंजाइम स्रावित होता है। नंबर 1 है HCl, नंबर 2 है पेप्सिन और नंबर 3 है श्लेष्मा। ये तीनों एंजाइम्स आमाशय की दीवारों या जिसे हम कहते हैं जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। HCl भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है तथा भोजन में आए हुए बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम्स प्रोटीन का पाचन करता है तथा श्लेष्मा जो आमाशय की दीवारों को HCl से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद भोजन छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन को पचाने के लिए पित्ताशय से पित्तरस तथा अग्नाशय से अग्नाशय का श्रावण किया जाता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा अंग है जिसकी लंबाई लगभग 5.5 मीटर जितनी लंबी होती है तथा ये कुंडलित अवस्था में पाई जाती है। छोटी आंत की दीवारों से एक विशेष प्रकार का रस स्रावित होता है जिसे आंत रस कहते हैं, जो कि भोजन में आए हुई प्रोटीन को अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज तथा वसा को ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद आंत की दीवारों में पाए जाने वाले दीर्घरोम के द्वारा भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है तथा इसे रुधिर में डाल दिया जाता है। इसके बाद भोजन बृहदांत यानी कि बड़ी आंत में भेजा जाता है, जहाँ पर उपस्थित दीर्घरोम इस अपचित पदार्थ से पानी का अवशोषण कर लेते हैं। वर्ज्य पदार्थ या जो मल अवस्था में जो भोजन होता है उसे मलाशय में भेज दिया जाता है परिशोषिका के द्वारा, जिसका नियंत्रण होता है, तथा गुदा द्वार के द्वारा इसे समय समय पर शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार से मानव में पाचन की क्रिया संपूर्ण से होती है। इसे डिटेल से समझने के लिए हम आगे हेडिंग के द्वारा समझेंगे।